सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वक्त कम है, उम्मीद है जल्द शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर जारी किया जाएगा। मुख्तसर हुक्मनामा जारी करने की तारीख का जल्द ऐलान करेंगे। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त का मकसद बिला तफरीक एहतसाब बताया गया। नैब कानून से हाजिर सर्विस फौजी अफसर को क्यों बाहर रखा गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, एहतसाब अदालतों में चलने वाले तमाम मुकदमात फ्रीज कर दिए गए। अरबों रुपए के केसेस फ्रीज करके हाथ खड़े कर दिए गए। फ्रीज किए गए इन केसेस से उन लोगों को अभी हक मुतासर होगा जिनके ये पैसे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस पर समाअत की है। जहांजेब अब्बासी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जहांजेब, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी हिफ्जा, सुप्रीम कोर्ट ने 53 समातें करने के बाद अब इस केस को मुकम्मल कर लिया है, फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि उनके रिटायरमेंट का वक्त करीब है, वक्त कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्द इस हवाले से एक शॉर्ट ऑर्डर जारी करें। इस केस पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ सवालात भी उठाए। बिलखुसूस नैब के वकील की जानिब से कुछ डिटेल्स भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई कि 2022 और 2023 में कितने रेफरेंसेस जो हैं वो वापस हुए। सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर इस हवाले से केस के ऊपर समाअत करते हुए ये ऑब्जर्वेशन दी कि जो इस हवाले से जुर्म है उसकी नोयत को तब्दील करने के सबब जो है वो कुछ रेफरेंसेस भी वापस भेजे गए। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि एक केस इसमें ऐसा है जो 62(1)F का यानी ताहयात नाअहली का केस बनता था और वो केस राजा परवेज अशरफ से मुतल्लिक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत में मजीद ये कहा कि हमें एक फहरिस्त भी फराहम करे नैब, जिसमें तमाम मजीद डिटेल्स जिसमें रेफरेंसेस के हवाले से बताई जाए कि वो कौन से ऐसे केसेस हैं जो किस किस कोर्ट में गए और कौन से जो है वो स्टोरेज में गए। आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की बैरून मुल्क मौजूदगी के सबब माजरत करते हुए ये कहा कि वो आज ही अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। तो वफाकी हुकूमत की तरफ से तहरीरी जवाब अभी आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस केस का फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही इसका एक शॉर्ट ऑर्डर यानी मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की 3 MPO के तहरीरी गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म। अदालत की परवेज इलाही को आइंदा समाअत पर अदालत के सामने पेश होने की हिदायत। परवेज इलाही आइंदा समाअत तक किसी किस्म का कोई बयान नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ऐसा हुक्म दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, किसी भी जमात को आईनी अमल में शिरकत से नहीं रोका जाएगा। मुल्क में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की आज़ादी है। निगरां वज़ीर आज़म की गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, निगरां हुकूमत आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात में मुआवनत फराहम करना होती है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन वक्त पर मुनासिब वक्त पर हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर लेगा। किसी भी जमात को आईनी अमल में शिरकत से नहीं रोका जाएगा। मुल्क में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की आज़ादी है। निगरां वज़ीर आज़म की गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, निगरां हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात में मुआवनत फराहम करना है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मुनासिब वक्त में हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर लेगा। दस्तयाब वसाइल में बहरानों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। No one has stopping any political party from participating in a normal constitutional political process. We are planning, we are executing on our own resources. We would reform, when I say we would reform our tax system, it is for the reason we cannot rely on financial assistance to take on our security challenges. We have to raise our own money, and we are doing that, and then spend that money on an area where we can
keep our population secure. आवाम के लिए बिजली बिलों में कोई रिलीफ नहीं, IMF ने लाल झंडी दिखा दी। निगरान हुकूमत का रिलीफ प्लान मुस्तरद कर दिया। वजारत खजाना ने यकीन दहानी कराई थी, रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम असर पड़ेगा। IMF ने कहा है कि इकदाम से 6 अरब नहीं 15 अरब से जायद का असर पड़ेगा। अवाम के लिए बिजली बिलों में कोई रिलीफ नहीं, IMF ने लाल झंडी दिखा दी। निगरान हुकूमत का रिलीफ प्लान मुस्तरद कर दिया। वजारत खजाना ने यकीन दहानी कराई थी कि रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम असर पड़ेगा। बढ़ती महंगाई की बात करें तो मुल्क भर में चीनी की कीमत की बुलंद उड़ान का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में चीनी 220 रुपए फी किलो से भी ज़ायद तक फरोख्त की जा रही है। रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला और मुल्तान में भी चीनी 200 रुपए का हिस्सा अबूर कर चुकी है। मुल्क भर में चीनी की कीमत की बुलंद उड़ान का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में चीनी 220 रुपए फी किलो से भी ज़ायद तक फरोख्त की जा रही है। कोयटा में 5 रोज के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 50 से 60 रुपए का इजाफा हो गया। चीनी 220 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद नुमान अफजल से। जी नुमान। जी बिल्कुल, ऐसे मुल्क भर की तरह कोयटा में भी चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ में चीनी कीमतों में 50 से 60 रुपए का इजाफा नज़र आया है। आज जो चीनी की कीमत है कोयटा शहर में इस वक्त 210 से 220 रुपए चल रही है। रिटेल में चीनी की कीमत 220 रुपए जबकि होलसेल में 210 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। और अब चीनी की 50 किलो वाले थैले की बात करूं, जो 50 किलो वाला थैला है इस वक्त बाज़ार में उसकी कीमत 11,000 से 11,500 रुपए चल रही है। दुकानदारों का कहना है कि पंजाब से चीनी आ नहीं रही, दूसरी जानिब चीनी स्मगल हो रही है जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा उनका ये कहना है कि उनकी क़ुव्वत जो ख़रीद है वो इस कदर मुतासिर हुई है कि वो 11,000 से 11,500 रुपये वाला जो 50 किलो वाला चीनी का जो थैला है वो नहीं ख़रीद पा रही, इसकी वजह से उन्होंने दुकानों में चीनी रखना ही बंद कर दी। उनका ये कहना है कि जो ग्राहक आते हैं वो चीनी की कीमत उनके वापस चले जाते हैं। अगर मैं शहरियों की बात करता चलूँ तो शहरियों को कहना है कि चीनी और इसके अलावा जितनी भी अशाए खुदरों की कीमतों में रोज़ की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो एक आम दिहाड़ीदार बंदा है वो भी इस वक्त चीनी को नहीं खरीद सकता। 220 रुपये चीनी उसके लिए ख़रीदना एक अजाब साबित हो रहा है। उधर डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे इजाफे से 306 रुपये 84 पैसे का हो चुका है। डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे इजाफे से 306 रुपये 84 पैसे का हो चुका है। डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे इजाफे से 306 रुपये 84 पैसे का हो गया है। डॉलर की उड़ान जारी है। आपको बताते चलें कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे इजाफे से 306 रुपये 84 पैसे का हो गया है। डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे इजाफे से 306 रुपये 84 पैसे का हो चुका है। रुपए के मुकाबले डॉलर मुस्तहकम होता जा रहा है और डॉलर की उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे इजाफे से 306 रुपये 84 पैसे का हो चुका है। आपको अपडेट करें कि डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे इजाफे से 306 रुपये 84 पैसे का हो चुका है। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है और डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 20 पैसे इजाफे से 306 रुपये 84 पैसे का हो चुका है। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे एहतशाम मुफ्ती हमारे साथ हैं। जी एहतशाम, इंटरबैंक मार्केट की सूरत हाल क्या है? जी, आर्मी चीफ की गैर दस्तावेजी मईशत, डॉलराइजेशन, करप्शन, स्मगलिंग ख़त्म करने के सख्त इकदाम बरोकार लाने के अज़म से गैर यकीनी कैफियत से 2-4 सरमायाकारों में कदर उम्मीद की फिजा पैदा हो गई है, जिससे आज इंटर बैंक मार्केट में कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर 39 पैसे की कमी भी हुई। लेकिन बारह दरामदी ज़रूरियात की तलब आते ही डॉलर की पेशकदमी शुरू हुई और फिलवक्त इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर 1 रुपया 20 पैसे के इजाफे से 306 रुपया 84 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। जबकि इसके बरक्स ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर यकदम 3 रुपए की कमी से 325 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ ये बात बताता चलूं कि मकामी तिजारत व सनती शोबों में उम्मीद की फिजा से डॉलर की कदर में तेज रफ्तार उड़ान का तसलसल अगरचे कदरे रुकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ताज़ा तरीन गैलप इकनॉमिक सर्वे में इस बात की निशानदही की गई है
कि अबूरी दौरे हुकूमत के इब्तदाई चंद दिनों में डॉलर की नई बुलंदियों को छूने, जी। पावर टैरिफ और शरह सूद में नुमाया इजाफे से ताजर और सनतकार की एक जी। बड़ी तादाद मायूस। एहतशाम मुफ्ती आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सवाबी में गुज़िश्ता रात तूफ़ान के बायस से इलाके कोठा और टोपी में मकानात की दीवारें गिर गईं, जिससे खातून समेत 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक गुज़श्ता रात शदीद आंधी और गर्द आलूद हवाएं चली और साथ ही तेज़ बारिश भी हुई, जिससे मकानात की छतें उड़ गईं, जबकि कई इलाकों में दीवारें भी गिर गईं। ज़ेदा, ताजुखेल, शाह मंसूर रोड और दीगर इलाकों में भी मुतादिद दीवारें गिर गईं। कोलंबो में मुसलसल बारिशों की वजह से एशिया कप के मैचेस हम्बनटोटा मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रोग्राम में तब्दीली का बाकायदा ऐलान जल्द करेगी। ज़राए के मुताबिक सुपर 4 मरहले के श्रीलंका में शेड्यूल मैचेस का आगाज 9 सितंबर से होगा। फाइनल तक ये 6 मैचेस अब कोलंबो की बजाय हम्बनटोटा में खेले जाएंगे। कोलंबो में मुसलसल बारिशों के पेश नज़र एशियन क्रिकेट काउंसिल और श्रीलंकन बोर्ड की मशावरत के बाद पीसीबी ने भी मैचेस की हम्बनटोटा मुंतकिली पर आमादगी का इजहार कर दिया है। एशिया कप की रौनकें उरूज पर। श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। ग्रुप बी का फैसला कुन मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, कहिएगा क्या इंतजाम देख रहे हैं कज़ाफी स्टेडियम के? जी, एशिया कप का दूसरा मैच लाहौर में आज खेला जाएगा, जो अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हो रहा है। ये मैच का टॉस 2 बजे होगा, जबकि मैच का आगाज जो होगा वो 2:30 बजे होगा। यहाँ पर इंतजाम मुकम्मल है, सिक्योरिटी इदारे भी अलर्ट है और अभी तक सिर्फ फैन की आमद का इंतजार है। वर्किंग डे होने की वजह से हमने देखा कि अभी तक कोई फैन भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। जो संडे को मैच हुआ था अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, उसमें अच्छे खासे अफगानी यहाँ पर सपोर्ट कर लिए मौजूद थे, लेकिन अब अभी तक मैं बाहर से भी अंदर पहुँचा हूँ तो 1 या 2 सिर्फ ऐसे फैंस थे जिन्होंने अफगानिस्तान के परचम उठाए हुए थे। इसके अलावा कोई भी हमें वहाँ बाहर दिखाई नहीं दिया। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 10 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें 6 में बांग्ला जो श्रीलंका उसने कामयाबी हासिल आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पीसीबी के ऐलान के मुताबिक वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पहुंच चुकी है। मीडिया के लिए ट्रॉफी की रुनुमाई 6 सितंबर को होगी। ट्रॉफी को तारीखी मकामात, तालीमी इदारों और शॉपिंग मॉल्स ले जाया जाएगा। इब्तदाई प्रोग्राम के मुताबिक ट्रॉफी 31 अगस्त से 4 सितंबर तक पाकिस्तान लाई जानी थी, लेकिन पाकिस्तान के भारत जाने के प्रोग्राम पर गैर यकीनी की कैफियत की वजह से प्रोग्राम में तब्दीली की गई। ट्रॉफी ने 27 जून से सफर का आगाज किया। अब तक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और अमेरिका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, कुवैत, बहरीन, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड का दौरा कर चुकी है। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।